जय सिया राम, जय हनुमान। स्वागत है आपका आपके अपने श्री राम जी के YouTube चैनल साधना मार्ग में। आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि बजरंग बाण में छिपी हैं राम नाम की गुप्त शक्तियां। इस विषय पर हम इस वीडियो में आप लोगों को चर्चा के माध्यम से और गुप्त विधि के माध्यम से जानकारी देना चाहते हैं। बजरंग बाण पूरा ही पूरा श्री राम जी की कृपा पर आधारित है, क्योंकि श्री हनुमान जी महाराज को हमारे श्री राम जी का बाण भी कहा जाता है। यानी कि जब लंका में हमारे श्री हनुमान जी महाराज गए थे तो उसे रामचरितमानस में बाण की संज्ञा दी है। तो श्री राम जी का अमोघ बाण है श्री हनुमान जी महाराज। जब इस बाण को चलाया जाता है, जब बजरंग बाण का संधान किया जाता है, अनुष्ठान किया जाता है, तो यह बहुत तीव्रता से अपना कार्य करता है, क्योंकि इसमें राम नाम की और श्री राम जी की हनुमान जी को शपथ दी जाती है। और बजरंग बाण का पाठ भी उस समय करना चाहिए जब कहीं से कोई रास्ता नहीं दिख रहा हो, क्योंकि अगर आपके श्री हनुमान जी महाराज इष्ट हैं तो आप छोटी छोटी बातों पर बजरंग बाण का अनुष्ठान या फिर प्रयोग ना करें, क्योंकि उससे हमारे श्री हनुमान जी महाराज को थोड़ा दुख होता है और वह क्रोध में आकर कार्य को करते हैं। जिस तरह से, जिस रफ्तार से श्री राम जी का बाण उनके धनुष से निकलता है, उसी प्रकार से श्री हनुमान जी महाराज आपके कार्य को कर देते हैं। लेकिन उससे उनको बहुत गुस्सा आ जाता है कि आपने उस कार्य के लिए उनको शपथ दी है। लेकिन अगर आपकी स्थिति जो विपरीत से विपरीत हो गई है, उसका कोई समाधान नहीं है, तो फिर श्री हनुमान जी महाराज का बजरंग बाण का आप संधान करते हैं, तो फिर बजरंग बाण से आपको उसमें सफलता मिलती है और हनुमान जी महाराज की भी अमोघ कृपा प्राप्त होती है। वैसे तो जो बजरंग बाण का पाठ करते हैं उनके लिए इसमें कोई भी हानि नहीं है, वह कभी भी किसी भी समय बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। लेकिन अगर इसका प्रयोग करना हो तो प्रयोग आपको किसी विशेष जगह पर, जहां पर किसी चीज का कोई समाधान नहीं हो रहा हो, वहां पर करना चाहिए। अब हम बताते हैं बजरंग बाण का प्रयोग कैसे किया जाता है और इसकी शक्तियां आपके जीवन में कैसे कार्य करती हैं। सबसे पहले जो बजरंग बाण है वह आपके जीवन में अलौकिक परिवर्तन कर सकता है। जैसे कि आप पे बड़ी से बड़ी नेगेटिविटी एनर्जी है, भूत प्रेत बाधा है, अगर बजरंग बाण का आपने ठीक से प्रयोग कर दिया तो वह भूत बाधा समाप्त हो जाती है। आप पर किसी ने जादू टोना इत्यादि कर दिया है, बजरंग बाण से वह भी समाप्त हो जाता है। आपका पितृ दोष है, पितृ आपसे नाराज है और वह असाध्य बीमारियां आपको दे रहे हैं, दिखाने पर आपको पितृ बाधा दिखती है, तो बजरंग बाण का पाठ आपके पितरों की तुष्टि और संतुष्टि के लिए भी कार्य करता है। और राम नाम का जो जाप करते हैं उनके लिए बजरंग बाण प्रतिक्षण श्री राम जी का राम बाण बनकर उनकी रक्षा करता रहता है। तो जब आप पर विषम से विषम परिस्थिति आ जाए तो आप बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं, क्योंकि इस बजरंग बाण में श्री राम नाम की और श्री राम जी की असीम गुप्त से गुप्त शक्तियां विराजमान हैं। बशर्ते उसका प्रयोग करने से पहले आपके हृदय में पूरा विश्वास होना चाहिए, आपका श्री हनुमान जी के प्रति समर्पण होना चाहिए, श्री राम जी के प्रति आपका समर्पण होना चाहिए। फिर आपका कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो बजरंग बाण के माध्यम से सफल ना हो सके। हमने जिनको भी बजरंग बाण का प्रयोग किया है और जिन्होंने सच्चे मन से बजरंग बाण का प्रयोग कर दिया है, उनके सारे कार्य सफल हो गए हैं। जिन्होंने बजरंग बाण पढ़कर और जल को अभिमंत्रित करके जिस किसी भी भूत बाधा प्रेत बाधा के व्यक्ति को पिला दिया तो उसकी भूत बाधा प्रेत बाधा तुम दबा के वहां से भाग गई है। ये सब चमत्कार हमने बजरंग बाण के देखे हैं। अब हम आपको बताते हैं बजरंग बाण का पाठ करने की और सिद्ध करने की विधि। सबसे पहले बजरंग बाण का अगर आप सिद्ध करना चाहते हैं तो आप 51 बार बजरंग बाण का पाठ कीजिए। और पाठ करने से पहले जब आप पाठ करें उस समय आप हनुमान जी के मंदिर पर हों, लाल वस्त्र पहने हों तो और अच्छा है। आपका मुख पूरब की तरफ होना चाहिए और शनिवार या मंगलवार का दिन का चुनाव करना चाहिए। उस दिन आपको 51 पाठ करने हैं। पाठ करने की विधि यह है कि आपको थोड़ा जल लेना है, थोड़े पुष्प लेने हैं, हनुमान जी महाराज को चोला चढ़ाना है और हनुमान जी महाराज को भोग के लिए सामग्रियां भी देनी है।
और उनसे प्रार्थना करनी है कि मैं बजरंग बाण का संधान करने जा रहा हूं, अनुष्ठान करने जा रहा हूं, इसमें मुझे सहायता और सफलता मिले। और आपको उनसे एक वादा भी करना है कि मैं इस बजरंग बाण का जन कल्याणार्थ और विशेष से विशेष परिस्थिति जहां पर कोई भी कार्य, कोई भी शक्ति कार्य नहीं कर रही है, वहां पर करूंगा तो आपको बजरंग बाण की 100% सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। और आप 51 बार बजरंग बाण का पाठ कर लीजिए। और बजरंग बाण का जब भी आप पाठ शुरू करें उससे पहले एक माला ओम नमः शिवाय ओम मंत्र की, एक माला राम रामाय नमः, ओम राम रामाय नमः इस मंत्र की। और जब आपके 51 पाठ हो जाएं तो एक माला फिर दोबारा से ओम नमः शिवाय ओम और ओम राम रामाय नमः इस मंत्र की आपको करनी है। और आपको श्री बालाजी महाराज के जो कि दुष्टों को मारने वाला रूप है, समर भयंकर अति बलबीरा, उस रूप का ध्यान करना है तो फिर आपका बजरंग बाण सिद्ध हो जाएगा। जब आप इसका प्रयोग करना चाहते हैं तो इसका प्रयोग आप करने के लिए आपको 7 बार या 11 बार इसका पाठ पढ़ना होता है। हाथ में थोड़ा जल होना चाहिए। एक पाठ पूरा होते ही आपको उस जल में फूंक मारनी है। ऐसे 11 पाठ जब आप करेंगे तो 11 बार उस जल में फूंक मारनी है। और किसी भी रोगी को, किसी भी प्रेतबाधा से, दुष्टबाधा से परेशान व्यक्ति को जब आप उस जल को पिला देते हैं या उसका छिड़काव कर देते हैं तो उसको तुरंत राहत मिल जाती है और वह शक्ति जड़ से खत्म और एक तरह से मुक्ति को प्राप्त हो जाती है। तो आशा है आप लोगों को जो हमने बजरंग बाण की विधि बताई है वह पसंद आई होगी और आशा है कि आप इस पर आगे कार्य भी करेंगे और जो हमने बताया है उससे आप सहमत भी होंगे। तो मेरे प्यारे श्री राम जी के भक्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी एक ऐसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम, जय हनुमान।